तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारी। तात जनवर कथत इससे है ना। चलिए ताते जिनवर कथित तत्याभ्यास करीजे संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। मानुष्य पर आए सुकुल सुनु भोजन वाणी ये विधि गए न मिले सुमणि जो दादी समानी। यहाँ क्या कहा जा रहा है? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। इसलिए हे भाई, किस लिए? क्योंकि ऊपर कह दिया था ना इसके पिछली वाली गाथा में कि मुनिविद्धार अनंत बार ग्रीव को बजायो पे निज आत्म ज्ञान में ना सुख लेस न पायो। आत्मा के ज्ञान में ना लेस मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर उस सुख को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या कहा जाए, क्या करें? तो कह रहे भाई ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। जिन्हें भगवान ने जो तत्व की बात कही है, बताई है, उसका अभ्यास करो। ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में कारण है ना। ये मतलब जिनवाणी का स्वाध्याय सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में कारण बनती है। क्योंकि सम्यक दर्शन का देखो निमित्त कारण होते हैं। सम्यक दर्शन जिससे उत्पन्न होता है, एक तो सच्चे देव सतगुरु के सानिध्य से भी उत्पन्न हो जाता है, जिनवाणी के श्रवण से भी हो जाता है। सच्चे देव सतगुरु की आराधना, जिनवाणी का श्रवण, वेदना से भी हो जाता है, जाति स्मरण से भी हो जाता है ना। शेष पुण्य, इसलिए अपन को ये सब मिल रहा है, सहजता से नहीं हो रहा, लेकिन अपन को सहजता से लगता है। ताते जिन बारे कहते तात्याभ्यास करीजे। इसलिए जिन्हें भगवान के द्वारा कहा गया तत्व का अभ्यास करिए। और संशय विभ्रम मोह, संशय का, विभ्रम का, मोह का त्याग कर दो, ये कह रहे हैं। अब संशय कैसे कहते हैं? तो संशय का मतलब होता है कि इस प्रकार है अथवा इस प्रकार, ये ऐसा संशय होना, मतलब किसी चीज का निर्णय नहीं होना, है ना, उसको कहते हैं संशय। और ऐसा जो परस्पर विरुद्धात्मक दो प्रकार का रूप ज्ञान, उसे संशय कहते हैं। दो प्रकार का है, कह रहे ऐसा है, ये ऐसा है, तो निर्णय ही नहीं होना, ये संशय कहलाता है। विपर्याय, वस्तु स्वरूप से विरुद्धात्मक या ऐसा ही है, विरुद्ध, विपर्याय, विपरीत, है ना। विपर्याय का मतलब होता है विपरीत, वैसा मानना, ये विपर्याय कहलाता है। और संशय, विपर्याय और अनंत व्यवसाय। अनंत व्यवसाय का मतलब होता है कुछ है ऐसा निर्णय रीत विचार होना, निर्णय ही नहीं होना, निर्णय रहित, इसको कहते हैं अनंत व्यवसाय। तो संशय, विभ्रम और अनंत व्यवसाय, ये तीन चीजें हैं। यही यहाँ कहना है कि संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। संशय, विभ्रम और मोह, इसका त्याग कर दो और अपने आप को लख लीजिए, मतलब अपने आप का अनुभव करो, अपने आप स्वभाव को जानो। ये और यह क्यों करें? क्योंकि भैया यह मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, सुकुल उच्च कुल मिला ना हमको, जैन कुल मिला। पता अगर मान लो अपन चलो मनुष्य पर्याय भी प्राप्त हो जाती है अपन को, और मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के बाद भी अगर कहीं विदेश में पैदा हो जाते तो क्या करते? बोलो, जहां धर्म का नाम ही निशान नहीं। चलो विदेश में भी ना होते, अगर अपन यही पैदा हो जाते, किसी अन्य जाति में जन्म ले लेती तो क्या होता? ऐसे तत्व की बात मिलती नहीं, मिलने वाली थी। तो ये देखो तो कितना बड़ा पुण्य भाई, क्योंकि निगोद से अपन ने पढ़ा पहले कि निगोद से ही निकलना कितना
दुर्लभ है। जैसे कोई मणि अगर समुद्र में डाल दी जाए तो उस मणि को प्राप्त करना कितना कठिन है, ऐसे ही मनुष्य पर्याय प्राप्त करना ये कठिन है। बताओ। और फिर तो अपन ने 2 इंद्री क्या, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री में भी असैनी नहीं, पंच इंद्री में सैनी, और सैनी में भी मनुष्य पर्याय में भी क्या जैन कुल में भी इतना सब अच्छा उत्कृष्ट समागम की भैया कितना पुण्य का उदय कि हमें जिनवाणी श्रवण करने का ये सुयोग प्राप्त हो रहा है। बिगर पुण्य के ये सब नहीं होता। और जिनवाणी श्रवण के साथ साथ हमें ये धर्मायतन आदि सारी अनुकूलताएं प्राप्त हो रही, क्योंकि अनुकूलता भी नहीं होती तो क्या कर लेते अपन, अनुकूलता नहीं होती। देखो कई के जीवन में ऐसी व्यस्तता रहती है कि चाहते भी हैं जिनवाणी का श्रवण करना, लेकिन व्यस्तता इतनी की कर नहीं पाते, व्यस्तता इतनी है कि कर नहीं पाते, क्योंकि लाभ हुआ, फिर जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ता जाता है, फिर उस लोभ के चक्कर में जिससे प्राप्त होता है उसी को ये भूल जाता है। वो सब साथ में नहीं जाना है भाई, खाएगा तो आपने इतना ही ना, रोटी दाल चावल यही खाएगा ना, ऐसा तो नहीं पैसा खा ले, तो साथ में इतना सब कुछ जाना नहीं है। लेकिन लोभ लालच इतनी है कि उसके चक्कर में, इस संपत्ति और सत्ता के चक्कर में धर्म को जीव भूल जाता है। तो यह मानस पर्याय सुकुल उच्च कुल मिल गया, सुन वो जिनवाणी का श्रवण प्राप्त हो रहा है, प्रिय विद गए न मिले। और ये अगर इस प्रकार ये सारी चीजें मिली हैं, यह विद गए, और अगर हमने इसको ऐसे ही गंवा दिया, इसका लाभ नहीं उठा पाए इस सुअवसरों का, तो सुमणि जम उदधि समान। जैसे किसी समुद्र में मणि को डाल दिया जाए तो उस मणि को प्राप्त करना दुर्लभ है, ऐसे ही भाई ये सारे समागम प्राप्त होना इतना दुर्लभ है कि उच्च मनुष्य पर्याय मिल गई, उच्च कुल मिल गया, जिनवाणी का स्मरण प्राप्त हो रहा है। अब क्या चाहिए बताओ। एक तो यह मनुष्य पर्याय मिली पहली बार, पहला पुण्य, इसके बाद उच्च कुल मिला, और इसके बाद जिनवाणी का श्रवण प्राप्त हो रहा है। ये छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है, इसकी महत्ता को समझने वाली चीज है। तो बोले ई विधि गए न मिले, ये ग्रंथ की बात है। वो भारी विद्वान थे दौलत राम जी, और दौलत राम जी क्या, दौलत राम जी ने कोई अपनी बात नहीं लिख दी, दौलत राम जी ने भी जिनेन्द्र की बात कही है, ग्रंथों की बात कही है ना जी। एक भी चीज अपनी उनकी नहीं है, सब ग्रंथों से जो लिखा है वो सारी चीज इन्होंने इसमें किसी हिंदी से मतलब जोड़ा है अपनी भाषा में, कहने का मतलब जो जो ग्रंथी बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उनने लिख दी, उनने दिया, लेकिन ये सारा सार आगम का ही सारा ये सार है, आगम की ही बात है जी, है ना। तो यह विधि गए न मिले, सुमणि जो उदध समानी। जैसे भाई समुद्र में कोई मणि फेंक दी जाए तो मिलना दुर्लभ है, ऐसे ही ये चीजें मिलना दुर्लभ है। पढ़ते ना अपन, विनती पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं अपन प्रभाती, सवेरे प्रभाती बहुत अच्छी लगी कि कागे उड़ाने में ही सारा जीवन व्यर्थ गमाया है। बहुत अच्छी प्रभाती है वो सुबह जो है कि काग उड़ाने में। वो एक क्या था, एक व्यक्ति था, तो वो कहीं जा रहा था, तो धूप थी, तो वो एक पेड़ के नीचे रुका। जैसे तो उस पेड़ की छाया बड़ी ठंडक अच्छी थी, बड़ी ठंडक थी। तो अब वो जैसे ही सोचा यार हाँ ये जो है ठंडक तो बहुत अच्छी है यहाँ पर है, अगर पानी मिल जाता एक गिलास तो क्या कहना था, है ना। तो पानी आ गया, यार अच्छा पानी, यार भोजन और होता तो क्या, भोजन भी आ गया है। अब भोजन भी आ गया, अब सोचता है यार अच्छा तो अब थोड़ी लेट, अगर कुछ बिस्तर होते तो लेट जाते, बिस्तर भी आ गए है, हाँ बिस्तर भी आ गया। अब क्या था, जैसी बिस्तर पर लेटा चिंतामणि रत्न मिल गया था उसको। चिंतामणि रत्न मिला तो वो ऐसे सोचने लगा, कोई पत्थर मिला, सोचिए क्या चमकीला पत्थर, उसने उठा लिया,
उस समुद्र का किनारा था वो। तो उसने सोचा कि जैसे वो करे वो सारी चीजें मिलती जाए उसको, पानी मिल गया, भोजन ही मिल गया, बिस्तर ही मिल गए। और लेटा, और जैसे ही लेटा से एक कौआ आकर के उस पेड़ की डाल में बैठ करके कां कां करने लगा। अरे बोले ये तो बहुत परेशान कर रहा है, उड़ नहीं रहा, बताओ नींद खराब कर रहा है। सो वही जो चिंतामणि रत्न था उसको उसने उससे कौए के लिए मारा। सो वो जाकर के समुद्र में गिरा। उसको पता ही नहीं था कि ये चिंतामणि रत्न है। मूर्ख था वो मूर्ख था। तो उसने कौए मार दिया। सो जाकर के कहां गिर गया? समुद्र में गिर गया। तो वो मूर्ख था कि अपन जे अपना जे है चिंतामणि रत्न, कोई चिंतामणि रत्न नहीं होता। अपन वो ऐसे ही कर रहा है, उसी के गाय अपन कर रहा है, ऐसे अपन कर रहा है। काय में अपना इस चिंतामणि रत्न को गवा रहे हैं। का गुड़ाने में ही सारा जीवन। का कहाँ गए थे, का लाए, का कर लिए, कैसा हो गया, वो का नहीं करते। वो तो का दिन भर करते रहते हैं। तो वही तो कौआ ही है। कहाँ गए थे, का कर लिए, कैसा हो गया, ये सारी चीजें है ना। तो बताओ ऐसा ही है। इसको इस चिंतामणि रत्न को का गुड़ाने में ही अपना ये गमा रहे हैं, जबकि बड़ा दुर्लभ है। तो ये विद गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी, क्योंकि ये समागम चला गया। तो ऐसा ही भैया कि जैसे किसी समुद्र में मणि को फेंक देना जैसे है, और वो फिर व्याप्त होना है फिर, क्योंकि ये मनुष्य पर्याप्त ये सारी चीजें मिलने वाली नहीं है। और समय तो प्रति समय तुम्हें दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। समय तो प्रति समय चल रहा है। एक एक अपन इतना बोली में समय निकल गया, और फिर वो लौट के वापस आने वाला नहीं है ना। रात जा रही है, दिन जा रहा है। जिंदगी ऐसी तमाम हो रही है ना। रात जा रही, दिन जा रहा है, रात जा रही है, जिंदगी ही तमाम हो रही है। रात गमाई सोई कर दिवस गमाओ खाए, और सोने से जिंदगी सोने में न जाए। ये कह रहे सोने से जिंदगी है लेकिन सोने में न चली जाए। इसलिए कुछ तो अपने जीवन में अपन ऐसा कर ले कि भैया कुछ ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके कुछ इसकी सार्थकता हो। अब एक अगला छंद और एक और पढ़ लेते हैं। धन समाज गज बाज राज तो काज नामे, ज्ञान आप को रूप भई फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को रे आनो। क्या कह रहे हैं भैया सुन लो। धन समाज गज बाज राज तो काम ना आवे। ये कच्चू काम नहीं आने वाले आत्मा के। लगे रहो तुम इसमें, जुड़े रहो, ना करो आत्मा का चिंतन ध्यान। ये कोई काम नहीं आने वाले हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन की असबार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को न राखन हार। बताओ राख लेगा कोई, रोक लेगा कोई, बचा लेगा कोई? अरे अपने ही कोई नहीं बचा पा रहा है, शरीर को कोई नहीं बचा पा रहा है, तो धन संपत्ति और जिस शरीर बताओ इसकी क्या वैल्यू है? तन से जिसका एक नहीं हो, सुतती मित्रों से कैसे, और चर्म दूर होने पर कैसे रोम समूह रहे कैसे? बताओ ये शरीर ही मेरा नहीं है तो फिर अन्य कैसे हो सकती है? ये शरीर ही मेरा नहीं है ना। तन से जिसका एक, सुतती मित्रों से कैसे, फिर इनसे कैसे हो सकता है? जैसे शरीर में चमड़ी है और चमड़ी में लगे हैं रोम, रोम है ना, चमड़ी में रोम लगे थे, और चमड़ी निकाल दी जाए शरीर से तो रोम रहेंगे? बोलो। तो चमड़ी है शरीर, रोम है धन संपत्ति परिवार। जब शरीर ही छूट जाएगा तो ये अपन जे नहीं छूटेंगे? बोलो। सब छूट जाने वाला है, शरीर छूट जाने वाला, तो शरीर ही के तो सब है, शरीर के कारण ही सब कुछ है, तो शरीर ही छूट जाने वाला है। तो कह रहा है धन समाज गजबाज काज तो राज तो काज ना आवे। ये कोई काम नहीं आते भैया। देख लो सिकंदर को, अपनी सुना, सिकंदर देख लो,
और भी कितने बड़े बड़े थे, कोई काम आया? बोलो। रामचंद्र अभी एक दिन कक्का ने भजन पढ़ा था, कर मन की गते न्यारी, किसी की देखो टारे ना टारी, करे मन की गते न्यारी, किसी की देखो टारे ना टारी। जन्मत कृष्ण न मंगल गाए, मरण न रोवन हारी। जन्म हुआ तो कोई क्या था? मंगल गाने वाला था, क्योंकि कहाँ कैद में हुआ जब था? नहीं था। जो तीर लगा, हाँ, मरज गई का है, बताओ। एक तीर लगा, वहां कोई नहीं था। विचारनी बात है। तो भाई साथ में था, हलधर सा भाई, काम नहीं आया। और एक तीर के चक्र रत्न हलधर सा भाई, काम नहीं आया। और एक तीर के लगत कृष्ण की बिरस गई, काम आया? बताओ। तो धन समाज गजबाज राज तो कोई काम नहीं आते। आप सोचो तो, भैया हमको बुखार चढ़ाई, अब बताओ, बुखार चढ़ाई मम्मी को या पापा को, अब बताओ, सोचें कि लड़का भैया पापा को न चढ़ा, हमें चढ़ जाए, ऐसा हो सकता क्या? अपने दुख अपने को भोगना पड़ते हैं, अपने सुख अपने को भोगना पड़ते हैं। कोई सोचे कि कोई का सुख कोई का दुख कोई बांट ले, बटा ही नहीं सकता भाई, क्योंकि अपने पुण्य का अपन को मिलता, अपने पाप का अपन को भोगना पड़ता। कर लो तुम खूब पाप कर लो, दूसरे को मान मान करके कि भैया ये है और वो है, करो भाई। तुम पाप करोगे तो तुम्हारे के लिए वो अंगुली माल का नहीं आता। बताओ कि भैया घर वालों से पूछने का तो पुण्य भीतर और पाप है बाहर। हम तो भैया अच्छे में साथी हैं, बुरे में साथी नहीं। आप कर रहे हो, उंगली काट काट करके और पहन रहे हो, हाँ करो, समझ में आ गया उसको। बुद्ध ने संदेश दे दिया, हाँ देख लो, बुद्ध ने संदेश दिया था ना भाई, चेत जाओ। बब्बू सुनाया करता था कि भाई वो अंगुली वाला एक डाकू था, तो कोई निकलता था तो क्या करता था, वो उनकी अंगुली काट करके माला पहनता था। वो अंगुली वाला डाकू, अंगुली माल डाकू था। तो क्या था, एक जहां वो रहता था वहां से कोई राहगीर निकलते थे तो उनको लूटता था और उनकी अंगुली काटता था और उंगलियों को काट करके माला पहना करता था, ऐसे करता था। अब एक बार उस लोग बड़े डरा करते थे, उस रास्ते से जा ही नहीं करते थे। एक बार बुद्ध थे तो वहां जाने लगे उसी रास्ते से, तो लोगों ने कहा अरे वहां तो अंगुली माल डाकू रहता है, वहां मत जाओ आप, नहीं वो बड़ा खूंखार डाकू है। वो नहीं माने, चले गए तो वो रोका, उन्होंने डाकू ने रोका, ए रुक जा, कौन है तू, ला क्या है सब? बोले मैं तो संत, क्या है मेरे पास? तो बोले चल ला अपनी उंगली ला, काटूंगा तेरी उंगली काटूंगा। बोले ठीक है भैया काट ले उंगली काट ले, लेकिन थोड़ा सा एक प्रश्न है मेरा। अरे बोले प्रश्न है क्या? बोल क्या प्रश्न है? बोले पेड़ जो लगा ना सामने उसका एक पत्ता तोड़ के ला दो बस, इतना सा। अरे बोला एक क्या, पूरी डगाल ला दो? बोले एक पत्ता ही बस। गया पत्ता तो उसने तोड़ा, ले जिले, बोले जिले, बोले भैया बस एक काम और कर दो। बोले क्या? बोले इसको जोड़ और दो उसी पेड़ में लगा और दो, जोड़ दो। अरे बोले मूर्ख, तुझे बुद्धि नहीं है क्या? टूटा हुआ पत्ता जोड़ सकता है? बोले भैया टूटा हुआ पत्ता नहीं जोड़ सकता, है ना। जब तुम तोड़ करके जोड़ नहीं सकते, तुम्हें तोड़ने का क्या अधिकार है भाई? किसी की अंगुली काटने का तुम्हें अधिकार है जब तुम जोड़ नहीं सकते? अरे बोले मुझे सिखाता है। अरे बोला चलो ठीक है, तुम नहीं मार रहे, चलो ठीक है। अच्छा एक चीज तो करो, तुम जरा अपने घर वालों से तो पूछ लो कि जो तुम ये पाप कार्य कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये तो बता दो। बोले मेरा घर परिवार है, इससे चलता है। तो बोले थोड़ा एक बार अपने घर परिवार वालों से तो पूछ के आ जाओ कि भाई तुम मेरे पाप में शामिल हो कि नहीं हो। अरे बोले भागने का ये तुम तरीका खोज रहा है क्या, बहाना, मुझे बुद्धू बना। बोले भाई तुझे विश्वास नहीं है तो मुझे ऐसा कर, तू मुझे इस पेड़ से बांध दे और तू पूछ के आ जा। उसने बांधा, वो गया पूछने के लिए, तो घर वाले ने यही कह दिया, घर वाला
कि देखो जी आप तो अन्याय कर रहे हो जी, ठीक नहीं है, हम तो पुण्य भीतर पाप है बाहर, आप जो पाप कर रहे हो उस पाप में हम शामिल नहीं हैं। उसको समझ में आ गया। बताओ, ये है संसार की यथार्थता, वास्तविकता कि स्वार्थ में सब अच्छे लगते हैं, अच्छा करो सो सब अच्छे, कुछ प्रतिकूल करके देखो, कुछ प्रतिकूल कर दो, वही जो तुम्हारे सगे संबंधी है, तुम्हारे विरोधी और दुश्मन हो जाएंगे। हो जाए तो नहीं हो जाए, बताओ। अनुकूलता में सब है, प्रतिकूल करके देखो। और जो प्रतिकूल में खड़ा साथ होता है वास्तव में वही अच्छा है। जो प्रतिकूलता में खड़ा साथ में होता है वास्तव वही अपना है। तो उसको समझ में आया, वो समझ गया, आया और चरण स्पर्श किया, बोले आज आपने मुझे जगा दिया और उनको गुरु बना दिया और अपना काम बना लिया। कहने का मतलब ये तो यही धन समाज गजबाज काम राज तो काम न आवे, ये कोई आप आन मानने वाले नहीं हैं। ज्ञान आपको रूप भय पर चला रहा है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, देखो कि धन पैसा तो दूसरा चुरा सकता है, वो एक है ना श्लोक है, ना चोरे हार्यम ना राजे हार्यम ना भ्राते भाज्यम न च भारकारी यही कृते भरते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। धन पैसा तो दूसरा चुरा सकता है, जमीन जायदाद तो भाई बंधु बंटवा सकते हैं, लेकिन ज्ञान हो जाए इसको ना कोई बांट सकता ना कोई इसको ले सकता है, बल्कि इसको और बांटने से और जी बढ़ता है। ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, ना खर्चे घट जाए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए, है ना, ना खर्चे घट जाए। इसलिए भाई ज्ञान की इतनी महिमा है। तो ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है, और एक बार ज्ञान हो जाए तो भैया फिर वो जन्मों जन्मों तक के लिए हमेशा रहता है, अचल रहा है, अचल है। फिर वो छूटता नहीं है। ये तो छूट जाता है, वो तो छूटता नहीं। इसलिए ऐसी चीज प्राप्त करो, ऐसी चीज प्राप्त करो कि जो कभी फिर छूटे ही ना, अपनी हमेशा के लिए हो जाए। वो ये ज्ञान की ऐसी महिमा है। नहीं, लोक का बाप को है, लोक का बाप, लोक का पाप, लोक का बाप को है, लोक का बाप ने बता, तुम सब बाप को मैं कहीं मानते बता बाप है लो भाई है लोक पाप, लोक का बाप, लोक का बाप मिथ्यात्व है। वही तो पाप कहा, वही मिथ्यात्व कहा भाई। लोग पर अरे लोक पाप का बाप बखाना वो है ना, तो भाई लोक पाप का बाप है। लोक का पाप, पाप ना कहा, लोक कहा पाप का बाप, लोक पाप का बाप नहीं कहे। हाँ, लोक से पाप का बाप करता। तो ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है, तास ज्ञान को कारण। तो बोले उस ज्ञान से क्या होता है, तो तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखान। क्या है उस ज्ञान का, क्या काम है कि भाई वो उस ज्ञान से ही भेद विज्ञान होता है। स्व और पर का यथार्थ ज्ञान होता है, हमें भेद विज्ञान होता है विवेक बखानो। क्योंकि स्व और पर क्या है, इसका विशेषता से हमें पता चल जाता है कि पर है, स्व स्व है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये ज्ञान इसी तो पता चलता है ना। काय विज्ञान, विज्ञान बड़ी किताब भेद विज्ञान, तो भेद से निकाल भेद विज्ञान, ज्ञान से ज्ञान। ये भेद विज्ञान का मतलब देखो, वो विज्ञान की बात हो, ये विज्ञान, ये भेद विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान से मतलब है, विशेष ज्ञान मतलब अपने आत्मा का ज्ञान और पर का ज्ञान, ये भेद विज्ञान होता है। तो ज्ञान से पूरा भेद विज्ञान होता है, ज्ञान से पूर्व भेद विज्ञान होगा। भेद विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का मतलब होता है कि जहां आत्मा का ज्ञान और पर का विशेष रूप से ज्ञान हो जाता है, वास्तविक ज्ञान हो जाता है, वो कहते हैं भेद विज्ञान। तो स्वपर विवेक बखानो। और कहते अब कह रहे देखो कि कोटि उपाय बनाए भव्यता को मानो। इसलिए भाई कोटि उपाय करके, जैसे भी कोटि मतलब क्या, करोड़ में करोड़ का गुणा करने पर कोटि होता है। करोड़ों उपाय करके भी
और क्या करना चाहिए? कोटि उपाय बनाए भव्यता को रानो, इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। करोड़ों उपाय करके जैसे भी बने इस सब में ज्ञान की प्राप्ति हमारे जीवन में हमें करना चाहिए, ये कह रहा है ना। यानी जैसे भी बने वैसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। अपन करते हैं, थोड़ी सी कुछ प्रतिकूलता आ जाए, जी बल्ब ना होता तो अपन सोचते चलो छोड़ो आज, है ना। और मान लो कोई एक आध देना किसी की कोई घर वाले हैं अपने जो बनाते भोजन बनाने वाला नहीं तो अपने ऐसा सोचते भाई यार आज रहने दो, तो आज बनाने में जब से ना खाओ है, वो तो चाहिए, 3 टाइम चाहिए। फिर कहीं पूड़ी बन जाएंगी, कहीं ये बन जाए, कहीं ये नाश्ता, कहीं वो ना, सब हो जाता कि नहीं व्यवस्था व्यवस्था, बताओ तो कितना उपाय कर लेते हैं अपन, और इसके लिए करते हैं सब। नहीं भाई ये हमको आज पढ़ना ही है, हमको चाहे कुछ हो जाए, जो नहीं होगा तो हम टार से पढ़ लेंगे, जैसा भी होगा कर लेंगे। 3 दिन से कहाँ लाट जोड़ पाओगे? 3 दिन से लाट जोड़ पाया तो घर को सब कुछ जोड़ लेता है। अपन सब अपन सोचो, अपनी घर के हम भी तुम भी ये सब सोचो, बस सब अपनी एक तन्मय जहां तब ये चला चाहिए जोड़। हां है तो पकड़ ला कर वही जिस वाली पर है, कोई पकड़ ला सकती है, जोड़वा है वो इधर कोई जोड़वाओ जी बात। तो कहने का मतलब ये है कि ये बताती है कि हमें धर्म की, अपने आत्मा की कितनी रुचि है, कितना श्रद्धा है। जिसको श्रद्धा होती है ना धर्म की, वो अपना घर गृहस्थी काम छोड़ देंगे, लेकिन धर्म के काम नहीं छोड़ेंगे। धर्म के काम एक बार छूट जाएंगे, लेकिन घर गृहस्थी के काम छूट जाएंगे, लेकिन धर्म के काम नहीं छूटते। तो आदि कहा कि सुनो भगना है, सुनो 10 बिना लाए, सुनो 10 लाए वो सही। कहने का मतलब ऐसा श्रद्धा जब होती है तो अपना काम बन जाता है, बिल्कुल। और काम बनाना ही चाहिए, कि मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए हम इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझते हुए और अपने जीवन में उस आत्मज्ञान की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज जी।